गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग बेटा। चैप्टर नंबर आज से हमारा 4 चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमारा द्विघाती समीकरण। ठीक है, हाँ, द्विघाती समीकरण। बेटा चार्ट में पढ़िए जिसका भी नाम लिखा है। ठीक है, चलिए। सो समीकरण देखो, द्विघाती समीकरण जानने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि समीकरण क्या होता है ना। तो कोई भी बच्चा मुझे बताएगा कि समीकरण कैसे पहचानोगे, समीकरण होता क्या है। समीकरण होता क्या है, क्या होता है समीकरण, बताओ, बताइए। बेटा अगर किसी भी बच्चे को याद है अपनी ईमेल आईडी, कोई जिस ईमेल आईडी से आपका मीट वाला लिंक्ड है ना, कोई भी चैट सेक्शन में लिखो अपनी जल्दी से। क्या मैम? मेल आईडी जो आपकी होगी ना, जिससे आप ज्वाइन करते होगे क्लास। हाँ ठीक है, वेरी गुड सौरभ। हाँ तो अब मुझे बताओ समीकरण क्या होता है। नहीं पता, कैसे पहचानोगे कि कुछ भी मैंने लिखा है वो समीकरण है। क्या पहचान होती है समीकरण की। मैम मेरी मेल सेकंड वाली है, फर्स्ट वाली है। हाँ वेरी गुड। बेटा आंसर क्यों नहीं कर रही हो, सबको पता है ये तो, कि समीकरण की पहचान हमेशा इक्वल टू के साइन से होती है। इक्वल टू का साइन होगा, एक दायां पक्ष होगा, दूसरा बायां पक्ष होगा, तो हम बोलते हैं कि जो मैंने सामने लिखा है ये समीकरण है ना। बस ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो समीकरण पहचानना सभी को आता है। उसी तरीके से द्विघाती समीकरण भी होगा, है ना। इसका मतलब जो द्विघाती समीकरण होगा उसमें इक्वल टू का साइन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए। अब एक समीकरण और बहुपद में अंतर क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 एग्जाम्पल नजर आ रहे हैं ना। पहला है 3x + 5, दूसरा लिखा है 2x² + 3x + 4 एंड थर्ड वन लिखा है y³ + 3y² - 2y + 6। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या लिखे, ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, क्या बताओगे क्या है ये तीनों। बहुपद बहुपद। yes. बहुपद है ना, अभी हम बहुपद पढ़ के आ चुके हैं। तो ये तीनों ही बहुपद है ना। कैसे पहचानते हैं बहुपद, बहुपद में चर की, जितने भी चर होंगे सबकी जो घात होगी वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जितने भी चर हैं उनकी जो घात होगी वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे सभी चरों की घात देखोगे, सबकी सब पूर्ण संख्या है ना। यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो सारे के सारे हमारे क्या है, बहुपद है। याद आ गया बहुपद कैसे पहचानते थे। बहुपद की परिभाषा ही ये होती है कि ऐसा व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की जो घात हो वो पूर्ण संख्या हो। इतना सभी को क्लियर है बहुपद कैसे पहचानते हैं, बताइए। हाँ यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करना है इसके बाद, इसके बाद आपको इसी बहुपद को देखो मैंने समीकरण में कैसे बदल दिया। समीकरण में कैसे बदलेंगे, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि भाई इक्वल टू का साइन होता है। तो अगर मैं इस बहुपद के हर जगह इक्वल टू का साइन लगा दूं, जो राइट हैंड साइड मैंने करा हुआ है, देखो 3x + 5 था, इसके इक्वल टू में 2 लिख दिया। ये वाला था इसके बराबर में 9x लिख दिया, के बराबर में x² + 3x लिख दिया। तो जैसे ही मैंने इक्वल टू का साइन लगाया, ये क्या बन गया, समीकरण बन गया। इतना सभी को समझ में आया कि मैंने कैसे बहुपद को समीकरण में बदल दिया। कैसे बदला, सिर्फ इक्वल टू का साइन लगा के और दूसरी तरफ कोई भी संख्या या चर लिख के। क्लियर इतना, है ना। तो सेकंड वाला समीकरण है और पहला वाला बहुपद है। चलिए, तो समीकरण की पहचान जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बराबर का चिन्ह होगा, एक दायां पक्ष होगा, एक बायां पक्ष होगा। ठीक है, चलिए। अब समीकरण की घात क्या होती है। किसी समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात उस समीकरण की घात कहलाती है। कहने का क्या मतलब है, अब आपको यहाँ पे समीकरण नजर आ रहे हैं, ये तीनों ही समीकरण हैं, ये तीनों एग्जाम्पल समीकरण के हैं।
अब दूसरे बॉक्स में आपको बताना है कि इसमें चर की अधिकतम घात क्या है। तो यहाँ अगर आप देखोगे चर की घात क्या है बेटा, यहाँ पे x की घात क्या है, यहाँ पे पहले वाले में एक है ना। दूसरे वाले में अगर देखोगे x की घात क्या क्या है, एक और दो है ना, एक और दो। यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, पर मैंने आपसे बोला अधिकतम कौन सी हो गई, तो दो हो गई। तीसरे वाले में सबसे बड़ी घात क्या है, तीन है ना। तो घात का मतलब क्या होता है, घात का मतलब यही तो होता है भाई, घात का मतलब ये होता है किसी भी दिए गए समीकरण में चर का सबसे बड़ी जो पावर होती है, चर के ऊपर जो सबसे बड़ी घात होती है वही उसकी घात कहलाती है ना। तो अगर मैं सिंपल कहीं पे भी घात पूछ लूं तो आपको क्या चेक करना होगा, तो आपको देखना होगा भाई सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पे, है ना। चर के ऊपर सबसे बड़ी संख्या जो होगी वही उसकी घात कहलाएगी। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, भाई समीकरण की घात 1 है, इस समीकरण की घात 2 है, इस दिए गए समीकरण की घात 3 है। बेटा यहाँ तक सभी को समझ में आया, बताओ। यस मैम। ठीक, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब आता है हमारा समीकरण की घात, ठीक है। तो चर की अधिकतम घात 2 हो, ऐसा समीकरण, ऐसा कोई भी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघाती समीकरण बोलते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है, द्विघाती समीकरण है। इस चैप्टर का नाम द्विघाती समीकरण है ना। तो द्विघाती समीकरण को आप डिफाइन कैसे करोगे, कैसे पहचानोगे कि दिया गया समीकरण जो है वो द्विघाती है या नहीं, कैसे पहचानोगे, आपके सामने लिखा हुआ है, कैसे पहचानोगे बताओ। मैम उसकी घात देख के। यस, समझ गए। तो आप क्या करोगे, जो भी समीकरण दिया होगा उसकी घात देखोगे, अगर घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, तो आप बोलोगे कि भाई दिया गया समीकरण द्विघाती है। जैसे मैं आपके सामने बहुत सारे समीकरण लिख रही हूँ, मैंने लिख दिया 3x + 5 = 4, ये एक समीकरण है लिखा हुआ। तो ये जो मैंने सामने लिखा है समीकरण है या नहीं है। चलिए दूसरा लिख रही हूँ मैं, एक 2x² + 3x = x² + 4, ये भी हमारा समीकरण है, दूसरा वाला जो लिखा है। यस मैम मैम। द्विघाती समीकरण। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे है कि भाई इन दोनों में से द्विघाती समीकरण कौन सा है, पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला। सभी बच्चे बताओ। एग्जैक्टली सेकंड दूसरा वाला है ना, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर आप पहले वाले को चेक करोगे, यहाँ पे जो चर है, चर क्या है, x, चर क्या है x, तो x की जो घात है वो 1 है, तो ये तो द्विघाती नहीं हुआ, क्योंकि द्विघाती के लिए चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। तो कौन से में है, सेकंड वाले में। यहाँ पे सबसे बड़ा 2 है, होने को यहाँ 1 भी है, बट मुझे सबसे बड़ी घात देखनी है, सबसे बड़ी 2 है। तो आप क्या बोलोगे कि ये हमारा एक द्विघाती समीकरण है। तो आप पहचान लोगे ना, कहीं पे भी अगर द्विघाती समीकरण लिखा होगा आइडेंटिफाई कर लोगे। यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ सभी को क्लियर है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए अब फिर से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो बेटा ये जो मैंने पहला वाला लिखा है, मुझे बताना जरा जो पहला वाला है वो क्या है। px = x² + 4x + 4, ये क्या लिखा है मैंने, द्विघात समीकरण। मैम द्विघात समीकरण। बहुपद मैम। यस वेरी गुड वीर, बेटा ये बहुपद है। याद करो बहुपद को हम कैसे दर्शाते हैं, px से। px का मतलब ही क्या है कि ये बहुपद है। भाई किसी भी बहुपद को ऐसे ही तो दर्शाते हैं, px से या py से, जो भी उसमें चर होगा। तो पहला वाला तो मैंने बहुपद लिखा है, आपको कहीं = का साइन नजर आ रहा है, उसके बराबर में कोई संख्या नजर आ रही है, नहीं, तो फिर ये बहुपद हुआ ना, समीकरण थोड़ी ना है। बताओ पहला वाला समीकरण है या बहुपद है, पहला वाला बहुपद है, समझे सभी बच्चे। क्योंकि px से तो हम बहुपद को दर्शाते हैं ना, समीकरण को थोड़ी ना दर्शाते हैं। अब मैं बोलूं सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला बताओ क्या है।
द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण। द्विघाती समीकरण है। समीकरण तो कैसा है, लेकिन द्विघाती समीकरण है। समझ गए? देखो चर की अधिकतम घात 2 है, वैसे तीसरे वाले को भी क्या बोलोगे? द्विघात समीकरण। द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण। तो आप पहचान जाओगे ना? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अभी सिर्फ मैंने पहचानना सिखाया है कि भाई कैसे पहचानते हैं, कहीं आप बहुपद को समीकरण ना बोल दो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये तो बहुत इजी वाला था। अब मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा मुश्किल वाला दे रही हूँ, देखिएगा क्या है। आपके सामने फिर से बहुत सारे उदाहरण हैं। पहला वाला आपको बताना है इसमें से द्विघाती समीकरण कौन सा है। पहला वाला है या नहीं है, चैट सेक्शन में लिखना है, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा। पहला वाला द्विघाती समीकरण है तो y लिखो, नहीं है तो n लिखो। फर्स्ट वन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई ऐसा बच्चा जो नो लिख रहा है? सभी y लिख रहे हो, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इक्वल टू का निशान मिल गया मुझे, इसका मतलब समीकरण है। समीकरण के बाद देखूंगी चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो ये द्विघाती समीकरण है। सेकंड वाले में आओ, सेकंड वाला है क्या? दूसरे नंबर का द्विघाती समीकरण है। कोई ऐसा बच्चा जो यस बोल रहा हो? सभी नो बोल रहे हो? यस, एकदम करेक्ट। क्यों नहीं है भाई? समीकरण तो है, दूसरा वाला समीकरण तो है, बट द्विघाती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे चर की अधिकतम घात क्या है दूसरे वाले में? 4। 4 नजर आ रही है सभी को? पर मुझे तो 2 चाहिए, तो जैसी 2 से ऊपर आ जाएगी वो द्विघाती समीकरण नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए तीसरे वाले को थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। जरा बताओ तीसरा वाला है या नहीं? ऐसी मत लिख देना, ये क्वेश्चंस काफी बच्चे गलत करते हैं। जो आपके एनसीईआरटी में भी है, जिसे पहचानना होता है कि द्विघाती समीकरण है या नहीं, सॉल्व करके। आप में से काफी बच्चे बोल रहे हैं, चेक कर ले। चलो मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ, देखिएगा। सभी बच्चों को याद है आइडेंटिटी? यस मैम। कौन सी वाली लगेगी यहाँ पे, बताओ फिर? a² + b² हाँ। + 2ab। वेरी गुड, एकदम समझना। अगर आप इस वाले को देखोगे तो ये a + b के होल के स्क्वायर के रूप में है। a + b Yes. का होल का स्क्वायर, सभी बच्चे देखो, है ना? तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर लोगे। a + b का होल का स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab के। तो यहाँ पे 2t + 1 का स्क्वायर, क्या करोगे? a की जगह 2t है, b की जगह 1 है, 2t का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 इंटू a की जगह 2t, b इंटू 1, 2 का स्क्वायर 4, t का स्क्वायर t² + 1 + 2 2 जा 4t। तो इसको सॉल्व किया, आपके पास क्या आ गया? आपके पास आया 4t² + 1 + 4t प्लस ये वाला 4t इक्वल टू में 9t - 1 का होल स्क्वायर। अब बेटा इसे आप आगे और सॉल्व करोगे। ये वाला जो t - 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है, बताओ? मैम ये ऊपर वाली a - b का होल स्क्वायर। अगर इसको ध्यान से देखोगे, a - b के होल के स्क्वायर के रूप में है या नहीं? + 2ab है ना? तो जहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो यूज करनी है। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे, ये होता है आपका a² + b² - 2ab के बराबर। तो a की जगह क्या है? t का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2 इंटू a है t और b है 1, ना आ जाएगा t² + 1 - 2t। अंदर 9 की मल्टीप्लाई कर दोगे सब में, 9t² + 9, 9 2 जा 18t। और इसके बाई तरफ क्या है? 4t² + 1 + 4t + 4t। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे बेटा, दोनों तरफ t² नजर आ रहा है ना, दोनों जगह t² है।
इसका मतलब ये जो समीकरण है ये कैसा हुआ, द्विघातीय समीकरण हो जाएगा। सभी को क्लियर है? अब मैंने आपको इतना बड़ा सॉल्व करके क्यों दिखाया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है तो फिर द्विघाती नहीं रहता। वो कब होगा मैं आगे एग्जाम्पल करवाऊंगी, इसलिए आपको ये वाले सवाल हमेशा प्रॉपर सॉल्व करके निकालना होगा। अगर आपने एनसीईआरटी के सवाल किए उसमें देखा होगा ना कि कभी कभी क्या होता है कि स्क्वायर हमें दिखता है बट वो कट जाता है एक दूसरे से, तो फिर वो द्विघाती नहीं रहता। नहीं किया कोई बात नहीं, आगे करेंगे। तो ये वाला भी है हमारा, ठीक है, इसमें भी यस लिख दो। चौथा वाला बताओ। मैम चौथा है। वाला है ना, ये भी है क्योंकि इसके ऊपर 2 है। लास्ट वाला पांचवा वाला बताइए, फिफ्थ वाला, पांचवा। वेरी गुड। ये नहीं No, ma'am. नहीं है क्योंकि ऊपर 3 नजर आ गया, तो ये नहीं है। तो यहाँ से सभी को क्लियर हो गया ना बेटा, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे पता करना है। चलो, तो अब मैं एक क्वेश्चन पोल में दे रही हूँ, सभी बच्चे रेडी हैं? बताओ। Yes, ma'am. मैं दे रही हूँ अगला सवाल। चलिए फिर, तो आपका पहला सवाल है पोल में, आपको बताना है कोई भी अगर द्विघाती समीकरण है तो उसकी घात कितनी होती है। पोल में बताना है किसी भी द्विघाती समीकरण की घात क्या होगी। मैम कर दिया, ठीक है। हाँ, मैम कर दिया, ठीक है। सबका ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका ठीक है, बहुत बढ़िया। मीन्स घात वाला कॉन्सेप्ट तो सबको समझ में आ गया है। वेरी गुड बेटा, सभी को आंसर करना है पोल में, किसी भी द्विघाती समीकरण की घात क्या होगी। वेरी गुड, चलिए अभी तक भी सबका ठीक है, बहुत बढ़िया। बेटा आपकी अगली क्लास अब कब होने वाली है? थर्सडे को होगी ना? यस मैम। उस दिन Yes, उस ma'am. दिन बेटा आपकी क्लास नहीं लगेगी, ठीक है, ईद की छुट्टी रहेगी, समझ गए? आपकी क्लास नहीं होगी थर्सडे को, ओके मैम। ठीक है। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्या होगी? सभी का आंसर करेक्ट है तो पूछने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। किसी भी द्विघाती समीकरण, नाम से पता चल रहा है द्विघाती, तो घात भी 2 होगी, ठीक है बेटा। चलिए एक और क्वेश्चन, अगला सवाल, इस बार आपको पहचानना है, आपको बताना है भाई इन चारों में से द्विघाती समीकरण कौन सा नहीं है, कौन सा द्विघाती समीकरण नहीं है। तो इन चारों में से एक ऐसा समीकरण है जो द्विघाती नहीं है, ठीक है, उसी को आइडेंटिफाई कर। मैम रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा। एक मिनट बेटा, दिखा देगा, रुको जरा, आप देखो। मैम दिखा दिया। सबका ठीक है मैम अभी? दिखा दिया, वेरी सही है। बहुत बढ़िया, हाँ जी। बहुत बढ़िया, अभी तक सबका ठीक है, वेरी गुड बेटा। बेटा आप में से जितने बच्चों ने क्लास ज्वाइन करी, क्या किसी को क्लास ज्वाइन करते समय क्वेश्चन दिखे? यस मैम। यस मैम। यस क्या? मैम। क्योंकि सबको नहीं दिखा, क्या क्वेश्चन थे?
मैम फादर्स स्टेट नेम पूछ रखा था, मैम फादर्स नेम और फादर्स state name एजुकेशन। और फादर्स एजुकेशन। अच्छा ठीक है, फिर तो ठीक है, मैम क्योंकि हम स्टार्टिंग में, पूछ गए। हाँ स्टार्टिंग में काम नहीं कर रहा था, मेरे ख्याल से अब काम कर रहा है। यस मैम, मैंने लीव करके दोबारा करी थी जब कर रहे थे। यस। मैम एक ने गलत कर दिया। हाँ, एक बच्चे ने गलत कर दिया है। चलिए बाकी भी करिए, कौन सा द्विघाती समीकरण नहीं है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ, मैम गलत टिक हो गए। ओके। सो कौन सा मैं भी नहीं है। क्वेश्चन और अब कर दो। पहले वाले में देखो, चर की अधिकतम घात 2 है, ओ, चर की अधिकतम घात 2 है तो द्विघाती हो गया समीकरण। यहाँ पे 3 है, 3 है ना, तो ये वाला नहीं है। सी वाला भी द्विघाती समीकरण है क्योंकि 2 है। डी वाला भी द्विघाती समीकरण है। कौन सा वाला नहीं है, सिर्फ डी वाला नहीं। समझ गए सभी। तो बी यस इसका मैम, करेक्ट आंसर है। मैम एक और दे दो। हाँ, एक और मैं सवाल दे रही हूँ अगला, ये भी आइडेंटिफिकेशन का ही है। ठीक है, चलिए तो सवाल है आपका तीसरा क्वेश्चन। आपको बताना है इसमें से द्विघाती समीकरण कौन सा है, इन चारों में से द्विघाती समीकरण कौन सा है। मैम कितना सही है? एक मिनट बेटा, सबका ठीक है अभी तक। वेरी गुड। चलिए 17 में से 16 का एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया। मैम कर बाकी दिया, सभी मेरे बच्चे, ठीक है। हाँ हाँ, 18 बच्चों का आ गया आंसर। वेरी गुड बेटा। जल्दी करिए, बाकी बच्चे भी, सिर्फ 19 बच्चों ने आंसर किया है। मैम एक ने गलत कर दिया। बेटा एक दो बच्चे तो होते ही है ना। चलिए 20 बच्चों का आंसर आया है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही है। ए। बिल्कुल सही। हाँ, तो अब सारे ऑप्शन को चेक करते हैं, पहले ए से शुरू करते हैं। तो ए को देख के पता चल रहा है अभी, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ फॉर्मूला ओपन करोगे
a प्लस बी का होल का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो a की जगह यहाँ x है, b की जगह 1 है, तो a का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a है x, b है 1, बराबर में है 3x माइनस 3। सो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर में यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 3x माइनस 3 3 जा 9। तो साफ नजर आ रहा है कि भाई जो बाईं तरफ है यहाँ पे चर की अधिकतम घात 2 है, तो जैसे ही चर की अधिकतम घात 2 आपको नजर आई, ये हमारा द्विघाती समीकरण हो गया। तो बेटा ऐसे सॉल्व करना था, इसे प्रॉपर आइडेंटिटी लगा के। बी वाले में साफ नजर आ रहा है, 3 जैसे ही नजर आ गया, 3 जैसे ही नजर आ गया, आप एक यहाँ से क्योंकि 3 आ गया यहाँ पे, तो ये द्विघाती नहीं है। इस वाले में भी 3 नजर आ रहा है, ये भी नहीं है, और डी वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। क्या सभी को समझ में आया? यस मैम। बढ़िया, आगे अगले टॉपिक पे। मैम एक क्वेश्चन। हाँ, ये बेटा इतने ही सवाल है इसमें। चलो, अब आता है कि भाई किसी भी द्विघाती समीकरण का जो मानक रूप है वो क्या होगा। तो कोई भी बच्चा सोच के बता सकता है कि मानक रूप कैसे होगा। मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि एग्जाम्पल से ही आप मानक रूप तैयार कर सकते हो। कैसे बनाओगे इसका मानक रूप, ट्राई करके देखो। हाँ बताओ साक्षी जी, कैसे बनाओगे मानक रूप? मतलब वही जैसे ax प्लस बी हमारा रैखिक बहुपद का होता है, तो इसी टाइप में कैसे आएगा ए बी सी की फॉर्म में किसी भी द्विघाती समीकरण का मानक? प्लस बी ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। नहीं, आप मुझे बताओ किसी भी द्विघाती समीकरण की घात 2 होती है ना, घात 2 होती है ना। स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। हाँ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होगा या नहीं? आप खुद एग्जाम्पल से इसको कर लो। मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो क्या ये मेरा एक द्विघाती समीकरण है जो मैंने लिखा है? यस मैम, बिल्कुल है। तो किसी भी द्विघाती समीकरण का जो मानक रूप है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होगा, जहां a कभी भी 0 नहीं होगा। a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए a का मान 0? अभी 0 हो जाएंगे, एक का मान 0 होगा तो। मैम अगर a का मान 0 होगा तो x स्क्वायर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, फिर वो द्विघाती समीकरण नहीं बनेगा। वेरी गुड वंशिका, एकदम करेक्ट आंसर है बेटा। अगर मैं a को ही 0 कर दूं, यहाँ पे मान लीजिए ये 0 है, तो बेटा ये पूरा ही 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 0 में x स्क्वायर की गुणा करोगे 0 आएगा। फिर ये बन गया, ये पूरा 0 हो गया, ये बन गया bx प्लस सी बराबर 0। अब अगर मैंने bx प्लस सी बराबर 0 लिखा है, तो यहाँ पे आपसे मैं पूछूं कि भाई चर की घात क्या है, आप बोलोगे अब चर की घात 1 है। एक है, लेकिन मुझे पता है भाई किसी भी द्विघाती समीकरण में चर की घात तो 2 होनी चाहिए, तो अगर a 0 हो गया तो ये कभी भी द्विघाती समीकरण नहीं रहेगा, इसलिए a 0 नहीं हो सकता। आया समझ? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो अब हमारा इसमें आएगा बेटा, ये याद रखना है सभी को। एक नंबर में क्या पता आ जाए कि भाई बताओ द्विघाती समीकरण का मानक रूप कौन सा है ना, जिसको याद रखना सभी, नोट डाउन कर लीजिए और याद भी रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब ए बी सी क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। भाई ए जो है एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा ए। बी क्या है? बी एक्स का गुणांक है। सी किसका गुणांक होगा बेटा? सी किसका गुणांक होगा? देखो सी को आप सी गुणा एक्स की घात 0 लिख सकते हो, लिख सकते हो भाई। एक्स की घात 0 का मतलब 1 होता है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि भाई एक्स की घात 0 का जो गुणांक है वो सी होगा। क्लियर है? एक्स की घात 0 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि एक्स की घात 0 का मतलब 1 होता है। क्या सभी को समझ में आ गया? ए बी सी तीनों का मतलब क्या है? यस मैम। डायरेक्ट आप सी को अचर पद बोल सकते हो कि जो सी है वो अचर रहेगा हमेशा। सी एक संख्या होगी।
चलिए अब क्या करते हैं भाई, किसी भी द्विघाती समीकरण को उसके मानक रूप में बदलना सीखते हैं और एबीसी का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे साफ बहुत ही इजी सवाल है। एग्जाम्पल 1 देखो, ये मानक रूप में लिखा है ना, मानक रूप में कैसे लिखोगे, इज इक्वल टू में 0 होना चाहिए, हमेशा इक्वल टू में 0 हो, कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो ए का मान क्या आएगा इस समीकरण को देखो और ए का मान बताओ। 2 बी का, -5 सी, 4 समझ में आ गया, 4 है इजी। ए का जो एक्स स्क्वायर के आगे संख्या लिखी है, बी का मान जो एक्स के आगे संख्या लिखी है -5, सी जो हमारा अचर पद होगा। सभी को क्लियर बेटा? एबीसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलिए, तो ये तो बहुत ही इजी था। चलिए अब मैंने बोल दिया जो आपको पहले ही समझाया था, क्या ये एक द्विघाती समीकरण बनेगा अगर मैं ऐसे लिख दूं तो? हाँ या ना में चैट सेक्शन में आंसर करिए, चैट सेक्शन में लिखिए यस या नो। कोई ऐसा बच्चा जो यस लिख रहा है? हाँ, क्यों नहीं होगा ये भी बता दो भैया साथ में। मैम ए 0 होगा, सभी मैम क्योंकि एक्स स्क्वायर की भी 0 है। ए की वैल्यू 0 है। यस, हाँ में 0 है मैम, तो हाँ। 0 हो जाएगा। ए की वैल्यू 0 है ना, हमने पढ़ा था कि ए कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसी 0 होगा ये हमारा द्विघाती समीकरण नहीं रहेगा, ये रैखिक समीकरण बन जाएगा, रैखिक समीकरण, द्विघाती नहीं रहेगा। ठीक है बेटा? चलिए अब अगर आप इस एग्जाम्पल को देखो, मैं आपसे पूछूं बेटा क्या ये एक द्विघाती समीकरण है? मैंने ये लिख दिया, क्या ये द्विघाती समीकरण है लिखा हुआ? यस यस मैम। है? चलिए बिल्कुल सही कहा, द्विघाती समीकरण तो है, पर क्या ये उसके मानक रूप में लिखा है? नो मैम। नो मैम। लिखा है? नहीं लिखा ना, ये अभी मानक रूप में नहीं है, तो आप इसको इसके मानक रूप में बदल सकते हो। यस मैम। बिल्कुल बदल। यस मैम। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ना भाई, मानक रूप क्या है? मानक रूप है ax² + bx + c बराबर में 0। तो आपको इसको इस रूप में लिखना है प्रॉपर, तब ये इसके मानक रूप में बदलेगा। तो पहले आपको क्या करना है, देखो एक काम करना, आप में से कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे भाई 5 को इधर लेके आ जाते हैं 0 आ जाएगा, कुछ बोलेंगे भाई इस वाले को 5 की तरफ ले जा लेते हैं तो भी 0 आ जाएगा। दो तरीके है ना, या तो 5 को आप y² की तरफ लेके आ जाओ तो उधर 0 आ जाए, या y² वाला जो पूरा है वो 5 की तरफ ले जा लो तो भी 0 आ जाएगा। सोचो, हो सकता है? नहीं, दोनों चीजें कर सकते हो ना, या तो Yes, दाएं ma'am. वाली बाएं साइड ले आओ या बाएं वाली चीज पूरी दाएं वाली साइड ले जाओ। लेकिन करना कैसे? तो आपको क्या करना है बेटा, करो इस तरीके से कि जो ये वाला जो है ना, ये जो स्क्वायर वाला है ना जिसके ऊपर घात 2, ये प्लस का रहे, ये हमेशा प्लस का रहना चाहिए। तो ये अगर प्लस का रहेगा तो आपको प्लस का बनाने के लिए आपको किस तरफ भेजना पड़ेगा? 5 की तरफ भेजना पड़ेगा। भाई अगर y² को आपको प्लस का बनाना है तो इसको कहाँ भेजना पड़ेगा? 5 की तरफ भेजना पड़ेगा या नहीं? तो आप इसको भेज Yes, दो। ma'am. तो क्या बन गया? 5 + y², ये वाला y उधर जाके माइनस हो जाएगा, = 0। या आप इसे ऐसे लिख सकते हो y² - y + 5 = 0। क्या सभी को समझ में आया? जल्दी से देखो मैंने क्या किया है। यस मैम। है ना? तो अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन होती है भाई करना कैसे है, तो ऐसे ही लिखना है आपने। ठीक है, इसको दूसरी तरफ ले जा लो, उससे क्या होगा, जो y वाला है ना, y² वाला, ये प्लस का बन जाएगा और आपको इसको प्लस का बनाना है। ठीक है, नहीं तो गलती वैसे इसी में भी नहीं है। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो कि -y² + y और 5 को इधर लेके आना चाहो, 5 को उधर लेके आना चाहो, तब भी ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, क्योंकि ABC जो है हमारे, वो हमारी वास्तविक संख्या होती है। हाँ, पोल में दे दी, तो ABC का मान कुछ भी हो सकता है वास्तविक संख्या में, तो माइनस का भी आ सकता है, बट मुझे ज्यादा इजी क्या लगता है कि मैं उसको प्लस का बना के रखूं। ठीक है बेटा, पोल में इजी सवाल नहीं है इसके।
इसलिए मैं अभी आपको पोल में नहीं दे रही हूँ सवाल, क्योंकि अगर आप सेकंड सवाल देखो, सेकंड सवाल देखना, सेकंड एग्जाम्पल इसका। चलो अब आपको क्या करना है, चलो इसी को पोल में दे देती हूँ। ये जो सवाल है इसी को पोल में देती हूँ, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। आपको करना क्या है, इसको इसको इसके मानक रूप में बदलना है, या मानक रूप में छोड़ो, आपको बस इतना बताना है कि क्या ये हमारा द्विघाती समीकरण है या नहीं। क्या बताना है कि ये जो मैंने सामने लिखा है ये द्विघाती समीकरण है या नहीं है। तो पहला ऑप्शन है यस, दूसरा ऑप्शन है नो। तो बेटा इसे सॉल्व करके बताना है, प्रॉपर लिखना है इसे, क्या बनेगा। समझ गए सभी बच्चे सवाल? भाई क्या ये द्विघाती समीकरण बनेगा? मैम कर दिया कितनों का, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा सॉल्व कर रहे हो ना बेटा, बिना सॉल्व करे आ रहा है ये? मैम देखते ही पता लग रहा है। अच्छा देख के बता दे, देख के नहीं बताना, आप इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ दाई तरफ क्या आएगा, बाई तरफ क्या आ रहा है। देखो देख के तो सबको पता चल जाएगा, बिल्कुल सही कहा। मैम एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजिकल्स टू 6 माइनस 2x। बेटा उसको सॉल्व करना है आपने, अभी मैं बताऊंगी आप क्या गलती कर रहे हो। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। मैम सभी का 5 4 3 2 1। चलो ये तो इजी सवाल था, बट मैंने आपसे बोला था भाई इसे सॉल्व करके क्या आने वाला है। आपको जब मैं अगला सवाल दूंगी आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी, कि देख के कभी भी नहीं लिखना है। बेटा जब आप इसे हल करोगे बायां पक्ष में कुछ नहीं करना, लेकिन दायां पक्ष है, बाहर -2 है तो अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे ना, -2 की 3 से गुणा करोगे और -2 की -x से गुणा करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 2 तिया 6 माइनस का माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x, एक्स स्क्वायर -2x। नहीं किया। हाँ इस प्लस का 2x को इधर लेके आओगे ये माइनस का 2x बनेगा, माइनस का 6 इधर आएगा, प्लस का 6 इज इक्वल टू में 0। इसको बिल्कुल इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये बनाया आपका प्रॉपर द्विघाती समीकरण, जैसा उसका मानक रूप है। समझे? हाँ देखो काफी बच्चों ने इसको प्रॉपर, साक्षी ने इसे प्रॉपर सॉल्व किया जो मैं देख पा रही हूँ। क्या सभी बच्चों ने इसे ऐसे सॉल्व किया? आपको देखो देख के तो हर कोई बता देगा, ठीक है, प्रॉपर सॉल्व करना है। सभी बच्चे इसको समझो और बताओ किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं तो फिर एक और सवाल मैं पोल में देती हूँ आपको। यस मैम। चलिए अब एक एक्स्ट्रा सवाल दूंगी जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओ। चलिए दे दो एक और सवाल पोल में। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भाई ये क्या द्विघाती समीकरण है या नहीं। इस बार भी सवाल सिंपल सा है, यस और नो। क्या दिया गया एक द्विघाती समीकरण है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो।
प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है बेटा, ढंग से, जैसे मैम सही है। नहीं गलत है। जो देख के बोलेगा चांसेस तो ये है ना कि गलत हो सकता है। कितनों का सही है? 4 का सही 4 का गलत है, बराबर चल रहा है। मैम अब 6 ये बजे क्यों नहीं है? मैम मेरा ठीक है। ओके, मैम कितनों का सही है? 6 बच्चों का सही है बेटा। मैम मेरा भी मैम सही है। ज्यादा गलत कर- हाँ, मैम मेरा भी ठीक है। वेरी गुड। मैम कितनों का सही है? 7 बच्चों का। मैम कितनों का ठीक है? 9 बच्चों का सही है, 10 बच्चों का गलत है। ये सबसे ज्यादा गलत आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। मैम एक 5, मिनट रुको। मैम एक मिनट। ठीक है, कर लो कर लो। देखो ज्यादा बच्चों का गलत है इस बार। मैम दीदियों का क्यों नहीं है? होगा या नहीं होगा वो तो मैं अभी बताऊंगी जब मैं सॉल्व करूँ। हो गया सौरभ? यस मैम। 5 4 3 2 1, बताओ। ए है या बी है उसको तो सॉल्व करके ही पता चलेगा, इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बोला था कि कभी भी बिना सिर्फ देख के ही पता नहीं चलता। तो आपका मैम बाईं मैंने तरफ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और दाईं तरफ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा बाईं तरफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दाईं तरफ में आपकी एक आइडेंटिटी लग रही है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे a माइनस बी के होल का स्क्वायर का लग रहा है, x माइनस 2 का होल का स्क्वायर किसके बराबर से आइडेंटिटी लगेगी? a माइनस बी के होल के स्क्वायर। सेम है ना, x की जगह a की जगह x है, b की जगह 2 है। a की जगह x, b की जगह 2। मैम मैंने इसी से किया है। हाँ, तो करना पड़ेगा इसको आपको इसी तरीके से। चलो एक मिनट ना, मैं इसको अलग से करवाती हूँ। पहले ना मैं ये x माइनस 2 का होल का स्क्वायर है, इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको कि इसको कैसे सॉल्व करना था। तो मैंने आपसे बोला ये a माइनस बी के होल के स्क्वायर से मिल रहा है आपका। इसका सूत्र है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, a की जगह x है, b की जगह 2 है। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a की जगह x, b की जगह 2। क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4x। क्या ये सभी को समझ में मेरा भी आया? यही आया। मैम मेरा भी यही आया। वेरी गुड। मुझे बताओ ये सबको समझ में आया? बेटा काफी बच्चों ने गलत किया था, ये समझ में आया कैसे हुआ ये सॉल्व करके? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। अब मैं इसके बराबर में ये लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, क्योंकि इसको सॉल्व करके तो आया। अब देखिए बेटा, आप क्या करोगे, जब भी दोनों तरफ एक जैसी संख्या हो, दोनों प्लस की हो, तो ये कट जाती है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे देखो, जब आप एक्स स्क्वायर को बाईं तरफ लेके आओगे, यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो एक एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक माइनस का, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे या नहीं? कट जाएगा। देखो यस मैम। यहाँ तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया ना, तो फिर एक्स स्क्वायर तो बचा ही नहीं। तो बेटर तरीका ये है कि आपको कैसे देखना है, अगर दोनों तरफ सेम हो, दोनों के आगे सेम साइन हो, दोनों ही प्लस के एक्स स्क्वायर है, तो दोनों कट जाते हैं। कब कटते हैं? जब बीच में प्लस इज इक्वल टू का निशान हो।
तो क्या बच गया 3x प्लस 1, 4 माइनस 4x। अब आप इसको दोनों को इस तरफ लेके आओ, 3x प्लस 1, 4 यहाँ प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 4x यहाँ माइनस का इधर आके प्लस का। सॉल्व करो, 3 और 4 7x माइनस 3 बराबर 0। अब मुझे बताओ ये क्या एक द्विघाती समीकरण है 7x माइनस 3? नो मैम। नो मैम। No, ma'am. फिर कैसे? देख के नहीं कर सकते, समझ गए? क्यों देख के कभी आंसर नहीं करना कि देख के आपको स्क्वायर नजर आ रहा है आपने द्विघाती पे टिक कर दिया। तो आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। अगर किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट है तो पूछिए। कैंसिल नहीं किया हाँ जी, मैम, मैंने स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल नहीं किया जब गलत हो गया। हाँ तो वही तो करना था। बाकी जिन्होंने भी हाँ बोला उन सबने भी यही किया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं किया। सभी बच्चे इसे नोट डाउन करिए कॉपी में। कर लिया मैम। चलिए रुको, कर लिया मैम। चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलो, ये सभी ने कर लिया। हाँ, अब चलो अगला एक और सवाल मैं आपको देती हूँ। सिंपल सा सवाल है, आपको चैट सेक्शन में ही आंसर करना है उसका, ठीक है? सवाल आपका ये है कि क्या ये द्विघाती समीकरण होगा? मैम पॉल में दे दो। चलो पोल में दे देती हूँ। आपको ये बताना है कि जो सामने मैंने लिखा है क्या ये एक द्विघाती समीकरण है या नहीं। यस या नो में आंसर करना है या नहीं है। बेटा फिर से बता रही हूँ आप लोगों को, इस थर्सडे आपका ऑफ रहेगा ईद की वजह से, ठीक है? मींस अगली क्लास नहीं होगा। मैम कितना सही है? 7 में से 4 का ठीक है। इस बार ज्यादा बच्चे सही कर रहे हैं, वेरी गुड, बट गलत भी कर रहे हैं कुछ बच्चे। मैम अब कितनों का ठीक है? 7 बच्चों का। बेटा जिनमें ज्यादा बच्चे जो सही कर रहे हैं वो ठीक है। मैम पॉल रिस्पॉन्स भेजोगे? हाँ भेजूंगी। मैम ग्रुप में? हाँ मैम मेरे सभी क्वेश्चन ठीक हैं आपके। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से करो, आपको बस सिंपल सी 2 आइडेंटिटी लगानी है यहाँ पे, 2 सर्व समीका लगानी है, एक तरफ दूसरी एक तरफ दूसरी। 15 में से 11 का ठीक है। मैम कितनों का ठीक है? बेटा 13 बच्चों का सही है 20 में से। चलो काउंटडाउन स्टार्ट करती हूँ मैं। 5 4 3 2 1। अच्छा मुझे ये बताओ भाई, कौन सी 2 सर्व समीका लगाई? यहाँ पे कौन सी लगाई? मैम A plus स्क्वायर और माइनस a माइनस b, है ना? यही तो लगानी थी। ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर, और ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर। तो यहाँ पे a की जगह x है, b की जगह क्या है 1 है, 2 गुणा x प्लस इंटू ए। यहाँ पे भी a की जगह x है, b की जगह 1 है, माइनस 2 गुणा
x गुणा 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 2x, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। देखो यहाँ x स्क्वायर से ये वाला x स्क्वायर कट गया, 1 से 1 भी कट जाएगा, दोनों ही प्लस के हैं। 2x, ये वाला माइनस का 2x इधर लाओ, प्लस का 2x हो जाएगा। 4x बराबर 0। तो क्या 4x बराबर 0 एक द्विघाती समीकरण है? नो नहीं। मैम। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया कैसे हमें चेक करना है? यस Clear है? मैम। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे का करेंगे अगली क्लास में।